जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन एंड जेई ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग इस 1016 पद की भर्ती का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, ताकि जो कैंडिडेट बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी है और जिनकी मिल्स चल रही है, जिनकी कंपनीज चल रही है, और अगर मैंने थोड़ा लेट कर दिया बताने में कि इसमें कौन लोग एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है, तो उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन अमीरों का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अब गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं कि इसमें आपके असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 820 पद है, टेक्नीशियन के लिए 132 पद है, जूनियर इंजीनियर के लिए 64 पद है, टोटल आपके 1016 पद है। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और यहाँ पर गाइज अब आप जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं SCCR रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बिलासपुर के लिए वैकेंसी है, जहां पर बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि GDC, जिसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा मैंने इस वीडियो के थंबनेल पर भी लिखा है, और वो मैंने इसीलिए लिखा था ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और जो आपकी कंपनीज चल रही है जिसमें कि अगर आपने यहाँ पर 2 से 3 मिनट अगर वेस्ट कर दिए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने उस चीज को ध्यान में रखा और आपको पहले ही बता दिया कि इसमें फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। अब फिर भी एलिजिबिलिटी तो बतानी जरूरी है, ताकि कौन लोग हैं जो इसमें फॉर्म को भरे या फिर भर सके, उनको भी पता चले। तो बेसिकली आपने यहाँ पर जाना। अब इसमें एलिजिबल बेसिकली है कौन, तो आपको बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉइज, जो कि RPF और RPSF को छोड़ करके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बाकी जो कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल है ALP टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 820 पद है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही ITI आपके यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे कि ITI इन स्पेसिफाइड ट्रेड, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। इसके बाद B ऑप्शन है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इनमें से किसी डिसिप्लिन में, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया है। इसी प्रकार से टेक्नीशियन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और आपसे ITI की योग्यता मांगी है इनमें से किसी ट्रेड में, जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप आएंगे और नीचे आप यहाँ पर जानेंगे कि JEE पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है इनमें से किसी डिसिप्लिन में, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें एलिजिबल हो फॉर्म को फिल करने के लिए। अभी यहाँ पर एक बार और अच्छे से क्लियर कर दो कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। तो आपको बोला है कि इसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो है रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉइज RPF और RPSF को छोड़ करके ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अगर आप इंप्लॉई है तो आप इसमें फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर इसमें नीचे देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर गाइज बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए गाइज आप यहाँ पर जो है हमारी वेबसाइट पर इंपोर्टेंट लिंक्स में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जानेंगे कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आपका एम्प्लॉय कोड यानी कि PF नंबर, जो कि 11 डिजिट का है, और आपकी जो पे स्लिप है उसके ऊपर प्रिंट है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेम वे में एंटर करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से कौन सी है, 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, या फिर BSc, या फिर BSc इन सिविल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है प्रेजेंट पे मैट्रिक्स लेवल विदाउट MACP, तो आपका पे लेवल कितना है, 1 2 3 जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक
बुक की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर बोला है सेट पोस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आपके सामने एएलपी टेक्नीशियन है और जूनियर इंजीनियर है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन पर एलिजिबल है। तो जो भी आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर अगर आप एलिजिबल है तो आपको इस तरह से पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर जेई में इन सभी डिसिप्लिन पर एलिजिबल हूँ मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं इनको इस तरह से प्रेफरेंसेस दे देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको किसी एक पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने। अब आपको यहाँ पर आपका HRMS ID ऑफ द एम्प्लॉय यहाँ पर वो डालनी है, फिर आपका आई पास नंबर ऑफ द एम्प्लॉय आपको देना है। देन गाइज यहाँ पर जो आपका मदर नेम है वो आप एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको देनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने है आपकी वर्किंग यूनिट, तो आपकी वर्किंग यूनिट कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर गाइज जो आपका प्रेजेंट ग्रेड पे है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर आता है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो, और साथ ही एग्जामिनेशन लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आप रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। प्रपोज्ड एग्जाम सिटी, इनमें से किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एंड देन आप सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर सेंड किया है। अब आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपको रजिस्ट्रेशन या फिर यूजर आईडी मिली है वो आप यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड आपको आया है वो पासवर्ड आप डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल के अंदर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि कब आपने रेलवे जो अपॉइंट है वो की थी। इसके बाद में वर्किंग स्टेशन डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो आपका वर्किंग स्टेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताना है। वर्किंग डेजिग्नेशन डिस्क्रिप्शन, यानी कि किस पोस्ट पर आप काम करते हैं उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में आप यहाँ पर जानकारी देंगे एंड देन एड्रेस के अंदर जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर दे देंगे, अपना पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, कंट्री इंडिया ही रहने देंगे एंड स्टेट यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कोई लैंडलाइन नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आती है आपके सामने एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपकी 10th की जानकारी, तो 10th आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। मैं आपको डेमो के लिए ये फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद में किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की थी उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी 10th की वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। तो जो भी ईयर के अंदर आपने पास की थी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए और इसके बाद आपका डिसिप्लिन क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपने किस कॉलेज से आपकी जो ये क्वालिफिकेशन है वो की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सर्टिफिकेट नंबर देंगे और परसेंटेज आप यहाँ पर अपनी एंटर कर देंगे। फिर आती है अदर डिटेल, जहां पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगा है। अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देंगे। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली SDM, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार इन अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है तो वही आप यहाँ पर लिख देंगे। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है। आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। ये लिखने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपकी बॉडी के ऊपर 2 मार्क है तो आप यहाँ पर दूसरा मार्क भी लिख देंगे। इसके बाद आप नीचे आइए और आता है अपलोड फोटो साइन एज प्रूफ कैटेगरी या और एजुकेशन सर्टिफिकेट इन JPG फॉर्मेट और साइज 300 KB से कम रहना चाहिए।
तो यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जहां पर भी है, एंड उसको इस तरह से ओपन करना है। फिर यहाँ पर जो आपका साइन है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ से ओपन करेंगे। फिर एज प्रूफ में आप आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपकी डीओबी दी गई है वो भी दे सकते हैं, या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद का सर्टिफिकेट देंगे, जो आपका डिप्लोमा या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, और जो आपकी पे स्लिप है जून 2023 की वो भी आप यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप यहां पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक करने का मौका मिलेगा, एंड अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहां पर नीचे आकर के फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे एंड अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग RRC SCCR ALP टेक्नीशियन JEE ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। सो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।